नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन जैसा कि आप पिछले कई दिनों से जाने की आज 3 साल बीतने पर आगे +2 यो कंडक्टर लेक्चरर्स प्रेस क्लब जम्मू में कई दिनों से अपना सरापा एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अब तक भी उनकी मांगों को जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं जो है रियासती इंतजामिया की जानिब से भी इनको ये यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि आपकी मांगें जो है पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन नतीजा जो है वो बिल्कुल ही है सिफर रह रहा है। तो इसके लिए मज़ीद जानकारी के लिए हम इनसे ही बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब तक भी जो है इनकी मांगों पर है वो अमल नहीं किया जा रहा है। जी मैम, खैर मकदमा आपका हमारे लाजवाब चैनल में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हमें 1083 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए 1083। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एलजी साहब जो हमारे हैं वो हर किसी डेलीगेशन से मिल रहे हैं, लेकिन हमने इतनी बार मेल्स की, अंदर जाके लेटर भी दिया, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक 5 मिनट का अपना टाइम नहीं दे रहे हैं, वो प्रीशियस टाइम। हमें ये समझ नहीं आ रही हमारे साथ हर जगह पे सोतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। अभी हमारे पीछे 3-4 दिन पहले प्रेसिडेंट साहब की जो है यहाँ से स्ट्राइक में अप डाउन करने की वजह से जब वो घर पहुँच रहे थे तो उनकी टांग जो है वो ब्रेक होगी, उनको बाइक ने हिट कर दिया। आज वो बंदा बेड के ऊपर बैठा, उसने 10 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, किसी ने 7 दिए, किसी ने 5 दिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ एलजी साहब से कि सर आप 10 को ही हमारी रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी थी, कमेटी ने सबमिट करनी थी। आज देखिए कितना टाइम हो चुका है, 30 तारीख है आज। तो बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो है 3 साल होने वाले हैं, हमारा डिसीजन जो है वो पेंडिंग है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि अगर आप लोग नहीं कर सकते तो कम से कम हमें रिटर्न में ना कर दीजिए ना, क्योंकि हम लोग घरों को जाए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी अपनी लाइफ चलानी है। हम यहाँ पे रोज आके हमारे पास अब हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो यहाँ पे आके कंटिन्यू कर सके। हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया था, मैं भी हम कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारी इस समय डिस्टर्बेंस की कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है उनकी टांग टूट चुकी है। हम लोग फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें उनकी भी हेल्प करनी है, उनको भी देखना है, यहाँ भी देखना है। अदरवाइज हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम जो था वो पूरा बन चुका था, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग मूव तो करना ही करना है, हम किसी दिन भी मूव कर सकते हैं। जिस दिन हमने मूव करना हुआ एक दिन पहले हम अनाउंसमेंट कर देंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि 370 के बाद की जो एक्चुअल कंडीशन है वो जाके हम दिल्ली में बताएं। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और उन्होंने जो भी कुछ हमारे लिए फाइनलाइज किया है वो जल्दी से जल्दी विद इन डेज हमें जो है वो रिटर्न में दे दें, ताकि हम लोग जो है वो शांति से अपने घरों को जा सकें। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हमारे अध्यक्ष जो है रविंदर रैना जी जो बीजेपी के हैं, उनका एक फर्ज बनता है कि जो लोग यहाँ पे मतलब कि इतने बुरी कंडीशन में है, हम लोगों की बहुत बुरी कंडीशन है, तो हम उनके पास भी गए हैं। तो हम आपके चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वही जाके एलजी साहब से हमारे लिए बात करें, क्योंकि हमने उनको अपनी सारी कंडीशन बताई हुई है। और उन्होंने हमसे अभी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे पास आए थे, राजीव चारक, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब जाके हम एलजी साहब से हमारी बात करें, हमारे मुद्दे को सॉल्व कराएं, ताकि हमें दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े। जी मतलब आज 3 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक भी आपकी मांगों पर वो अमल नहीं किया जा रहा। तो आप ये बताइए कि आप किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करते होंगे, मतलब कि अपना गुजर बसर किस तरीके से करते होंगे। अभी तक जो है यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 साल से, लेकिन अब तक भी आपकी मांगों पर कोई गौर व फिक्र है वो नहीं किया जा रहा। सर बड़ी मुश्किल होती है, आज अब हमें 3 साल होने वाले हैं। हमारे जो है हमने जो थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े थे सब लोगों ने, आज हमारे अकाउंट्स भी जो है वो खाली हो गए हैं। अब कुछ लोग हम में से मैरिड हैं, आप ही बताइए अब क्या हम अपने माँ बाप से पैसे मांगेंगे? इस समय जो बेटे हैं उनका फर्ज बनता है अपने माँ बाप की सेवा करना या माँ बाप से पैसे लेना। हमारी ऐसी कंडीशन है, ये जो आपके सामने लड़के खड़े हैं शायद ही अपने माँ बाप से पैसे लेके आते हैं। इनको शर्म आती है, मतलब शर्म आती है कि हम लोग वेल क्वालिफाइड है, RET वाले 12वीं पढ़े हुए, आप उनके लिए स्कीम बना सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, और हमारे लिए कोई आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। 3 साल हो गए, मैं कह रही हूँ कि आप ना बोलने में भी इतनी ज्यादा आपकी कंडीशन खराब हो गई है कि आप हमें ना भी नहीं बोल पा रहे। ये ना मैं आपके चैनल से एक बात कह देना चाहती हूँ, क्योंकि ना इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि हम लोग क्वाइट जेन्युइन है, हमारे डॉक्यूमेंट सही है। सिर्फ बात इसी बात की है, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारी कोई अप्रोच नहीं है। हमें तो यही बात पीछे नजर आता है कि शायद जिन लोगों के काम हो रहे हैं उनके पीछे कोई अप्रोच है या कुछ हो रहा है। मैं बार बार एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों के काम हो रहे हैं उनके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए कि क्या रीजन है कि उनके काम हफ्तों में महीनों में हो जाते हैं, और हम लोग 3 साल से अपनी जेन्युइन डिमांड को यहाँ लेके बैठे हैं और अभी तक जो है उसका जो है अभी तक डिसीजन नहीं दिया जाता है। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ 10+2 के कंडक्टर लेक्चरर्स, जिनका कहना है कि कई बार अपने मुतालबात को लेकर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से भी उन्होंने मुतालबा किया और उनसे मिले भी, लेकिन अब तक भी उनकी जानिब से यकीन दहानियाँ तो बहुत दिलाई गई, लेकिन हाथ में जो है कुछ नहीं लगा। और जो उनकी यकीन दहानियाँ थी वो केवल उनकी 4 दीवारी तक ही महदूद रही। तो नाज़रीन मजीद खबरों के लिए देखते रहिए लाजवाल, हमेशा आपके साथ सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।